आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, समास। ये ना शब्दों को जोड़ने का एक ऐसा तरीका है जो हमारी भाषा को और भी सुंदर और पावरफुल बना देता है। अच्छा जरा सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं राजा का पुत्र और दूसरी तरफ बस राजपुत्र। मतलब तो बिल्कुल एक ही है ना? पर दूसरा वाला कितना छोटा और दमदार है। तो शब्दों का ये कैसा जादू है? ये कोई जादू नहीं, यही तो समास है। चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये समास है क्या चीज? देखिए, समास असल में शब्दों को छोटा मतलब कंसाइज करने का एक प्रोसेस है। जब दो या दो से ज्यादा शब्द आपस में मिलकर एक नया छोटा सा शब्द बना देते हैं, बस उसी प्रोसेस को हम समास कहते हैं। इससे होता क्या है, हमारी भाषा और भी एफिशिएंट हो जाती है। तो ये जो शब्दों का जादू है ना, इसके मेन 6 टाइप्स होते हैं। हाँ, पूरे 6। सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर यकीन मानिए इनको समझना बहुत ही आसान है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो ये हैं वो 6 नाम: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव। अब इन नामों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इन्हें आसान से ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। इससे इन्हें याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। इस ग्रुप में वो समास है जहां सारा खेल इस बात का है कि जो शब्द जुड़े हैं उनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किस पर ज्यादा फोकस है। तो पहला है तत्पुरुष समास। इसका एक सिंपल सा रूल है, इसमें दूसरा वाला शब्द ही मेन होता है। जो पहला शब्द है वो तो बस दूसरे शब्द के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, उसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ग्राम का निवासी। यहाँ बात किसकी हो रही है? निवासी की है ना, गांव की नहीं। और जब ये जुड़कर ग्रामवासी बन जाता है तब भी तो मेन आइडिया निवासी का ही है। बस इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। ओके, अगला है कर्मधारय। ये तो और भी सिंपल है। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की क्वालिटी बताता है, मतलब एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन। समझिए कि ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव लेबल है। जैसे नील, कमल। यहाँ नील यानी नीला रंग, ये हो गया एडजेक्टिव और कमल हो गया नाउन। और जब ये दोनों जुड़े तो बन गया नील कमल। कितना आसान है ना? यहाँ एक शब्द दूसरे की पहचान ही बन गया है। चलिए अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। ये वो समास है जिन्हें पहचानना सबसे आसान है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इनका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा होता है। तो नंबर 3 पर है द्वंद्व समास। इसकी खास बात यह है कि इसमें दोनों शब्द बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल 50-50, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। और जब इन्हें अलग करके लिखते हैं तो बीच में और शब्द आ जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है माता पिता। यहाँ माता और पिता दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं, राइट? जब हम माता पिता कहते हैं तो मतलब होता है माता और पिता। वो जो और शब्द है ना, वो समास के अंदर छिप गया है। चौथा है द्विगु समास, और इसको पहचानने का तो एक सुपर सिंपल ट्रिक है। इसका पहला शब्द हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या। बस किसी शब्द की शुरुआत में गिनती दिखे तो समझ जाइए कि ये शायद द्विगु समास है। जैसे 4 वेदों का समूह क्या कहलाता है? चतुर्वेद। यहाँ चतुर का मतलब है 4, तो पहला शब्द एक नंबर है, इसलिए ये हो गया द्विगु समास, सिंपल। और अब बारी है हमारे आखिरी ग्रुप की। ये वाले थोड़े स्पेशल हैं क्योंकि इनका मतलब शब्दों के लिटरल मीनिंग से थोड़ा हटकर होता है, थोड़ा गहरा। 5वां टाइप है बहुव्रीहि समास। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जब दो शब्द जुड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है ना, उसका मतलब उन दोनों शब्दों से बिल्कुल नहीं निकलता, बल्कि वो किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करता है। मतलब ये सिंबॉलिक होता है। जैसे चतुर्भुज शब्द को ही ले लीजिए, इसका लिटरल मीनिंग है जिसकी 4 भुजाएं हैं। लेकिन जब हम चतुर्भुज कहते हैं तो हमारा ध्यान 4 भुजाओं पर नहीं बल्कि भगवान विष्णु पर जाता है। देखा, मतलब सीधा नहीं है बल्कि किसी और की तरफ पॉइंट कर रहा है। और अब हमारा छठा और आखिरी टाइप, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला शब्द एक प्रीफिक्स होता है, एक अव्यय, जैसे प्रति, यथा, आ। और यही पहला छोटा सा शब्द पूरे नए शब्द का मीनिंग डिसाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रति और दिन, ये मिलकर बनता है प्रतिदिन।
यहाँ पर प्रति प्रीफिक्स ने, जिसका मतलब है हर एक, दिन के साथ जुड़कर एक नया मतलब बना दिया, रोजाना या डेली। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है द्विगु और बहुव्रीहि के बीच का एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देखिए, दोनों में नंबर आ सकता है, जैसे चतुर्वेद और चतुर्भुज, दोनों में चतुर यानी 4 है, पर चतुर्वेद का मतलब एकदम लिटरल है, 4 वेदों का समूह, तो ये हुआ द्विगु। वहीं दूसरी तरफ चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से ज्यादा भगवान विष्णु की ओर है, तो ये हुआ बहुव्रीहि। तो सवाल बस इतना है कि मीनिंग लिटरल है या सिंबॉलिक। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सवाल उठता है कि इन छयों को याद कैसे रखा जाए। चलिए इसके लिए एक बहुत ही काम की ट्रिक देखते हैं। ये देखिए, ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक एक लाइन में समेट देती है। तत्पुरुष मतलब संबंध, कर्मधारय मतलब विशेषण और संज्ञा, द्वंद्व मतलब और, बहुव्रीहि मतलब कोई तीसरा ही अर्थ, द्विगु मतलब संख्या और अव्ययी भाव मतलब प्रीफिक्स। बस इस टेबल को ध्यान में रखा तो समास को याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो अब जब शब्दों को जोड़ने का ये जादू पता चली गया है, तो ये सोचना कितना मजेदार है कि हमारी भाषा एक क्रिएटिव टूल की तरह है। इससे नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब अगला नया शब्द क्या बनाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।